मोदी सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, वो देश विरोधी भी है। वो कानून को पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून को अगर सही से नहीं पढ़े हैं तो वो उठा के पढ़ लें और सही से देख लें। ये सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी का एक मकान बना हुआ है वक्फ की जमीन पर, जिस पर अभी कहने का मतलब है वो लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। यही तो राजनीति है उन लोगों की। ने हमारे पुरखों ने, आबा अजदाद ने अल्लाह उसके रसूल के नाम पर वक्फ कर दिया है। अपना ये प्रॉपर्टी कोई बिजनेसमैन के हाथ में ये बिजनेस करने के लिए न किसी को बेच दे न किसी को दे दे, ये लोग कतई नहीं होगा। ये हिंदू मुसलमान कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ये उन लोगों का फायदा भी नहीं होगा। ये हम लोगों का पूर्वजों का है जमीन, ये बिजनेस के लिए नहीं है। हिंदू के बगैर मुसलमान का इस देश में काम नहीं चलेगा और मुसलमान के बगैर हिंदू का इस देश में काम नहीं चलेगा। ईमानदा ये फारसी वर्ड है, ये फारसी जुमला है, इसीलिए पसमानदा हर कौम में है, हर बिरादरी में है, हर मजहब। जो वक्फ बिल संशोधन 2024 लाया गया है, बहुत से बिंदुओं पर छेड़छाड़ की गई है। वो बिंदु जो कानून के शक्ल में पहले से ही मौजूद है, उसमें छेड़छाड़ की आवश्यकता क्यों पड़ी जब मुसलमानों ने मांग नहीं किया। अब बिना मतलब का कोई भी ऐसे कानून में छेड़छाड़ शुरू कर दे रहे हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। इस देश के नागरिकों के पास बहुत सी समस्याएं हैं, उस समस्याओं पर काम करना चाहिए सरकार को। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक तबके को निशाना बनाकर परेशान करने का काम कर रही है। उसी के खिलाफ हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे। आखिर ये जो वक्फ बिल आया हुआ है, इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ है? आपकी जाति को प्रॉब्लम क्या हुआ कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो लोग ही वक्फ अपनी जमीन को वक्फ कर सकता है जो 5 साल पहले मुसलमान हुए। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना देना चाहता हूँ कि वक्फ की गई जमीन सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं होती है। इस देश में पिछड़े आदिवासी, सिख, ईसाई, हिंदू भाइयों ने भी कहीं कहीं वक्फ जमीन की हुई है। तो क्या वो सारे वक्फ की गई जमीन पर हम लोग अपना दावा छोड़ देंगे? जिस तरह के विवाद बिना मतलब का पैदा किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी का एक मकान बना हुआ है वक्फ की जमीन पर, जिस पर अभी आपको मामला कोर्ट में गया हुआ है। आप कह रहे हैं कि 12 साल के अंदर में अगर आप अपील करते हैं तो उस पर सोचा जाएगा, नहीं तो नहीं सोचा जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े जमीन माफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम इस वक्फ बिल के संशोधन के माध्यम से करेंगे और मुसलमानों को परेशान करने का काम करेंगे। फिर भी इस बिल के विपक्ष में पूरे देश के 238 सांसदों ने जो विरोध में मतदान किया, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। तो जब वक्फ बिल आया तो ये गृह मंत्री है, ये तो बोल भी दिए कि कोई भी मुसलमान जो मस्जिद है, जो कब्रिस्तान है, इस पे कोई मतलब कि वो नहीं होगा, दखलंदाजी नहीं किया जाएगा। तो आखिर क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? गृह मंत्री साहब जब NRC CAA वगैरह आया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब औकाफ अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने लाया है तो इस वक्त भी वो यही बोल रहे हैं। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आती है कि गृह मंत्री साहब ऐसा भाषण और ऐसी बातें क्यों करते रहते हैं हमेशा। उन्होंने कानून को पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून को अगर सही से नहीं पढ़े हैं तो वो उठा के पढ़ लें और सही से देख लें कि ये कानून जो औकाफ अमेंडमेंट बिल है, जो जायदाद, जो ज़मीन, जो कब्रिस्तान, मस्जिद, मकतब, मदारिस की ज़मीनें हमारे पुरखों ने, आबा अजदाद ने अल्लाह उसके रसूल के नाम पर वक्फ कर दिया है। और कानून हमें इस बात की आज़ादी देता है कि वो ज़मीनें, वो जायदाद हमेशा उसी जगह पर रहेंगी और उस प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म का किसी दूसरे का दखल नहीं हो सकता है। जिस तरह हिंदू भाइयों की औकाफ हैं अलग, उसमें कोई मुसलमान दखल नहीं कर सकता, इसी तरह जो हमारे औकाफ हैं और हमें कानून ने आज़ादी दी है, उसमें किसी भी दूसरे का, किसी गवर्नमेंट का किसी बुनियाद पर क्यों दखल अंदाजी हो सकती है। ऐसे इंटरफेयर को, ऐसे दखल अंदाजी को और ऐसे काले कानून को ना हम मानते हैं, ना क़यामत की सुबह तक मानेंगे। और इस काले कानून को जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट में है, उन्हें वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह। चलिए, और लोग हैं, और लोगों से जानते हैं। सर, क्या कहिएगा, क्यों आज धरना प्रदर्शन पे आप लोग उतर गए हैं? ये धरना प्रदर्शन जो है, अमित शाह जी जो बोले हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी पे मुसलमानों का कोई इसमें ये नहीं है, तो इसमें हम लोग कह देना ये चाहते हैं कि वक्त का जमीन हम लोगों का पूर्वज जो है ये इसमें वक्त में कर दिए हैं। ये लोग
अपना ये प्रॉपर्टी कोई बिजनेसमैन के हाथ में ये बिजनेस करने के लिए न किसी को बेच दे न किसी को दे दे, ये लोग कतई नहीं होगा। ये कहने का मतलब है वो लोग कहते कुछ और है करते कुछ और है, यही तो राजनीति है उन लोगों का। संशोधन जो काला कानून पास करने का जो उन लोगों का मंसूबा जो ये है, 11 महीना किसान आंदोलन बिल वो आंदोलन चला, 700 किसान उसमें मारे गए। 11 महीने के बाद में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर न्यूज में आकर के माफी मांगता है, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे प्रधानमंत्री के लिए। इस बात का दुख है कि बिला वजह ये कानून ला करके हम लोगों के ऊपर जुल्म और जाति करने का काम कर रहे हैं। ये कतई नहीं होगा। ये बिल से कोई उन लोगों का फायदा भी नहीं होगा। ये हम लोगों का पूर्वजों का है जमीन, ये बिजनेस के लिए नहीं है। ये कभी भी नहीं होगा। हम ये पास नहीं हम लोग होने देंगे, कोई सूरत में नहीं होने देंगे। आज हम लोग यहाँ म्यूनसिपैलिटी चौक पे सुल्तान इदरीसी साहब के सरपरस्ती में हम लोग यहाँ जो वक्फ बिल को पास किया गया है गलत तरीके से, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ छपरा की सरजमीन से पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का कारण क्या है आप देखिए, क्या जिन लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ में वोट दिया है वो हिंदू नहीं है, जो हिमायत में दिया वही हिंदू हैं। यहाँ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये हुकूमत जो मोदी हुकूमत है, मोदी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन लोगों का सिर्फ टारगेट सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है। मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि बाबरी मस्जिद को दे दिया गया। उसके बाद से लगातार मुसलमानों पर कभी पार्लियामेंट में, कभी असेंबली हाउस में, कहीं देश में, कहीं सड़कों पर, कहीं मस्जिदों पर मुकम्मल हमले हो रहे हैं। कहीं नौजवान मुसलमानों पर, दाढ़ी टोपी वालों पर। इस देश में आखिर चल क्या रहा है? हम मुसलमान भी इस देश के असली शहरी हैं, मुकम्मल शहरी हैं, कानूनी एतबार से भी और वतनी एतबार से भी। इसलिए हम हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहे हैं कि मुसलमानों के सब्र का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लिया जाए, वो तत्काल प्रभाव से इस कानून को मनसूख करे, इसको रद्द करे। मुसलमानों की यही ख्वाहिश है। इसलिए कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह ये किसी के बाप की नहीं है, ये मुसलमानों की जागीर है। हमारे आबा अजदाद ने इसे दान किया है हमारी सहूलत के लिए, न ये कि अडानी और अंबानी की सहूलत के लिए। इसलिए हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। हिंदू न्यास भी तो है, क्या उसमें कमियां नहीं है? और पंजाबी न्यास है, सिखों के न्यास है, क्या उसमें कमियां नहीं है? ये सिर्फ एक मुसलमानों को बांटा जा रहा है पसमानदा के नाम पर, पिछड़े के नाम पर। मुसलमानों में पसमानदा कोई नहीं है। हर बिरादरी में, हर कम्युनिटी में, हर कौम में, हर मजहब में पसमानदा है। पसमानदा क्या मतलब है? पसमानदा का मतलब ये है कि जो अपने एतबार से पीछे हो जाए, गुर्बत की बुनियाद पर, पढ़ाई की बुनियाद पर, तरक्की की बुनियाद पर। ये हिंदू या मुसलमान के लिए पसमानदा खास नहीं है। पसमानदा हर बिरादरी में, हर कौम में, हर मजहब में, हर फिरके में, हर जमात में पसमानदा है। तो उन सब पसमानदों का जिक्र किया जाए। मुसलमानों का बार बार वक्फ बिल जब पास किया जा रहा था तो अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, और ये ललन सिंह जो पक्का RSS भाजपाई बना हुआ है, क्या उसको नहीं मालूम है कि पसमानदा किसको कहते हैं? पसमानदा ये फारसी वर्ड है, ये फारसी जुमला है। इसलिए पसमानदा हर कौम में है, हर बिरादरी में है, हर मजहब में है, हर धर्म में है। तो सिर्फ मुसलमानों को पसमानदा कहा जा रहा है और मुसलमानों को बांटा जा रहा है। तो मुसलमान इस देश में बंटने वाले नहीं है। मजहब, धर्म, इस्लाम के नाम पर हर मुसलमान एक है और झंडा इतिहाद का लिए हुए हैं मेरे भाई। इसलिए ये हुकूमत सरासर मुस्लिम मुखालिफ है, ये देश मुखालिफ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों की मुखालिफ हुकूमत है, ये हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की, जैनियों की, हर एक की मुखालिफ ये हुकूमत है। आज हमारी ज़मीन छीनी जा रही है, कल हिंदुओं की छीनी जाएगी, परसों सिख की छीनी जाएगी। इसलिए इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है,
बल्कि हिंदू भाई भी हमारा साथ दें, इसलिए कि वो हमारे बिरादर वतन हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हिंदू के बगैर मुसलमान का इस देश में काम नहीं चलेगा और मुसलमान के बगैर हिंदू का इस देश में काम नहीं चलेगा। इसलिए हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ देश आगे तरक्की करेगा, सिर्फ नारा से देश बढ़ेगा ये होगा नहीं। हमारी तौर पर मेहनत करके हर कम्युनिटी को, हर मजहब धर्म वालों को देखना पड़ेगा, तब सब मिलकर इसको विश्व गुरु बनाएंगे। सिर्फ मोदी के लफ्ज विश्व गुरु से हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनने वाला है, बल्कि मेहनत, मशक्कत, तालीम, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया जाए तब देश आगे बढ़ेगा और हर धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। इसलिए पसमानदा हर एक में है, इसलिए पार्लियामेंट में मुसलमानों को बांटा जा रहा है। पसमानदा क्या मतलब है? पसमानदा का मतलब मुसलमान में कोई पसमानदा नहीं है। पसमानदा हर मजहब में है, हर कौम में है, हर धर्म में है। इसलिए सब पसमानदा की बात की जाए, सिर्फ मुसलमान पसमानदा की बात नहीं की जाए। हमारा यही मानना है वक्फ बिल को तुरंत वापस लिया जाए, वरना पूरे देश में एहतजाज होगा, सड़कों पर मुसलमान उतरेंगे। मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जाए, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है तो हम उसमें कामयाब होंगे। सर, कल तक जो सवालें पैदा होते थे कि जो मोदी जी हैं मुसलमान विरोधी हैं, लेकिन आज जब वक्फ बिल जो पारित हुआ है इसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो आज शामिल हो गई हैं। नहीं, मोदी सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, वो देश विरोधी भी है। मोदी जी देश विरोधी है। वो सिर्फ एक जुमला गढ़ा गया है। हर एमपी को देखो, ये 2014 के पास देशद्रोही के बाद कहाँ आती थी? 2014 के बाद ललन सिंह कहाँ थे? 2014 के बाद ये संजय झा वो कहाँ थे? ये सब मुसलमानों का वोट लेकर के आज मजबूत हो गए हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। चिराग पासवान हो, मांझी की क्या हैसियत है? वो सीएम बन गए किसी बुनियाद पर, न बोलने आता है, न इल्म है, न अकल है मांझी को। जीतन राम मांझी कुछ भी नहीं है, वो गधा है। नीतीश कुमार भी समर्थन दिए, नीतीश कुमार समर्थन दिए हैं तो मुसलमान हर उसके खिलाफ है जिन्होंने मुसलमान का वोट लिया और मुसलमान का के साथ दगाबाजी किया। उसमें नीतीश जी भी हैं, उसमें चिराग पासवान है, मांझी जी हैं और इधर जयंत चौधरी है और उसके भाजपा आरएसएस तो है ही है मेरे भाई। वो तो चाहती है आरएसएस, ये जो कुछ भी इस देश में हो रहा है वो सब आरएसएस नागपुर की कुंजी चल रही है। इसलिए हम लोग आरएसएस के भी खिलाफ हैं और हम लोग बीजेपी के भी खिलाफ है। इसलिए देशद्रोही आरएसएस वाले हैं और बीजेपी वाले। वक्फ बिल यदि वापस नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम कानून है। कानूनी एतबार से जो संविधान ने बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया और पूरे लोग उसमें साथ दिए, सबके सहमति से जो संविधान हिंदुस्तान का बना है, हम उसके मुताबिक हम कानूनी लड़ाई करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बड़े बड़े जो अच्छे सच्चे पक्के हिंदू हैं उनसे राब्ता करेंगे, उनसे समर्थन लेकर ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। सड़कों पर, गलियों पर, हर चौक चौराहे पर एहतजाज होगा। मुसलमान अपनी जान देंगे तब हमारी नस्लें बचेंगी। इन लोगों की यही राय है, तो उस राय को भी पूरा कर दिया जाए। इन लोगों का डिमांड है कि ये वक्फ बिल है जो वापस लिया जाए। ये हाईकोर्ट तक जाएंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। बाकी इनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है, बहुत बहुत धन्यवाद।